तो जी जय राम जी की नमस्कार। ये देखो शाम के बज गए 4:30 और आप लोग देख रहे होंगे हम लोग चिड़ावा वाले घर में हैं। तो हम लोग आए थे दोपहर में 12 बजे की समथिंग। ये देखो किस तरीके से सांग फैला हुआ है। इधर का हाल भी कुछ ऐसा ही, बहुत बुरा हाल है। बारिश वारिश आके मिट्टी मिट्टी हो रखी है सब जगह। इधर का भी बहुत हालत ख़राब है। एक हफ्ता हो गया पूरा, एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया। किस तरीके से क्या हाल मचा हुआ है। 12 बजे के लगभग पहुंची थी, फिर मैं सो गई थी। सुबह टाइम से तो निकले नहीं, मैं बोल रही थी टाइम से निकल लो क्योंकि मुझे तो यहाँ आके भी करना पड़ता है। तो मैंने कहा निकलना है तो टाइम से निकलो, नहीं तो फिर शाम को निकलना, क्योंकि फिर दोपहर में पहुँचते हैं ना, तो दोपहर में फिर इतने गंदे घर में रुका नहीं जाता भाई। सिंपल सी बात है, मैं तो नहीं रुक सकती, फिर वो मेरा तो खून जल जाता है। फिर ऐसे हाल में पहुंच के फिर मैं सो गई। मेरे को आ रहा था एकदम से, दिमाग ख़राब हो रहा था कि इतने धूप में कैसे काम होगा। फिर मैं सो गई। अब जाके अब ये सारा थोड़ा बहुत सांग वांग सारा समेटना है। 4:30 बजे हैं, धूप है बाहर। जब तक अंदर का हो जाएगा फिर बाहर का हो जाएगा। एक बार तो ये गेट तो खोल लेती हूँ। दिन में खोल रहा था लेकिन इधर से ना ऐसा लग रहा था गर्म हवा आ रही थी धूप की वजह से। तो करते हैं अपना साफ़ सफाई का काम। बच्चों के एग्ज़ाम हैं, इनके यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो इनका भी पढ़ाई वढ़ाई का देखना है। पहले काम कर लेते हैं अपना। ये खुद समेटना वमेटना जो भी है, ये देखो बिखेरना बिखेरना नहीं, समेटना भी होता है भाई। किचन के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं है, तो इसको भी सही करना है। लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। शिवांश पढ़ ले बेटा, खिलौने रख दे। अब पेपर है, रख के आ इसको। ना ना रख के आ जा, अभी रख के आ जा, जा जल्दी जा। बारिश इतनी हुई है कि ये रुद्राक्ष की जो माला है ना, इस पे भी देखो फफूंद जम गई। देखिए ना कैसे फफूंद जमी हुई है, इसके ऊपर भी हर एक चीज़ पे फफूंद जमी हुई है। ये हाल हो रखा है। तो जी शाम के बज गए 7 और हमने काम शुरू किया था शाम के 4 बजे घर की क्लीनिंग का। और हालात कुछ ऐसे हैं, सब कुछ अरेंज कर दिया है। बेडरूम भी पूरा अरेंज है, बच्चे भी अरेंज है। इनका मुँह हाथ धो की चोटी कर दी। इधर का भी अड़ंगा सारा उठा दिया और कपड़े भी धुल गए और ये वाला एरिया भी क्लीन कर दिया। और मैं आपको बताऊं तो अगर मैं शूट करती ना तो ये सब कुछ मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाती, क्योंकि फिर शूटिंग में ही ध्यान रहता मेरा। और जब मैं क्लीनिंग वगैरह का काम करती हूँ ना, जब मतलब डीप क्लीनिंग होती है, घर से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तब घर एकदम गंदा रहता है ना, तो मेरा ये रहता है कि मैं पहले सफाई करूँ, क्योंकि मेरे से नहीं रुका जाता। तो पहले सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन है। अब सारी मिट्टी विट्टी निकाल के पोछा लगा के सफाई करके और फालतू चीज़ें सारी उठा दी हैं। अब ये लाइट बंद कर देते हैं यहाँ का, सही है। हाँ, और किचन का अगर मैं दिखाऊं तो किचन भी मैंने साफ़ कर दी थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। अब शिवांश ने एक रोटी खाई थी तो उसके लिए नैनी रोटी बनाई थी, वही फैला हुआ है थोड़ा सा, अब एकदम साफ़ है। अब कुछ सब्जी वगैरह लेके आएंगे। तो बस ये है कि सिरदर्दी की ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी। बच्चों के एग्ज़ाम है इसलिए ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे। बुक्स वगैरह फैली हुई है थोड़ी बहुत, तो बुक्स उठाएंगे बाद में। और हम लेके आए थे घर से रामायण जी और बाकी किताबें जो कि इसमें रखी हैं, ये अरेंज करेंगे बाद में, एक बार के लिए इसी में हैं। और ये देखो हेयर फॉल, छोटा सा बाल है। तो चलो चलते हैं, बैग निकाल लेते हैं। नहीं टेबल के नीचे से बैग निकाल, बड़ा वाला। इसको कन्फ्यूजन है, चाउमीन अच्छी है कि मोमोज कौन सा लाए। और कल इसको लूज मोशन हो रखे थे और अभी भी मुंह नहीं धोया ना, मुंह धो पहले, मुंह पोंछती हूँ फिर। चल पसीने आ रखे हैं, जल्दी दो। हाँ मुंह धो ले।
तो जी हम लोग मार्केट में आए थे ना, तो जितनी भीड़ थी ना, मैंने सोचा आप लोगों को भीड़ के दर्शन कराएं कि रक्षाबंधन पर कितनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। एकदम बढ़िया वाला उत्साह है। तो यहाँ पर बन रही थी जलेबियाँ, तो मैंने जलेबी की क्लिप निकाली और थोड़ा सा सोचा कि आप लोगों को वॉइस में बताऊँ कि स्टार्टिंग में जो क्लिप थी वो अपने दोहिते की थी और गांव से हम लोग आ चुके थे। गांव से आने के बाद में मैंने ये सारी क्लिप शूट की हैं। तो जी आने के बाद में फटाफट से अपनी दाल रख दी है, इधर दूध गर्म करना रख दिया, चावल चढ़ाऊंगी साथ में दूध गर्म होते ही, और बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया। दोनों के एग्ज़ाम हैं, तो शुरू वाले दिन यूनिट, ठीक है, यूनिट टेस्ट है इनके, तो शुरू वाले दिन ना 2 सब्जेक्ट का होगा। उसका है मैथ्स का, मैथ्स की तो हो चुकी तैयारी, अब कंप्यूटर का करेगा। और इसका है हिंदी SST। हाँ, हिंदी की तैयारी हो चुकी है, SST का खोल लिया। अब ओरल होंगे, रिटर्न होंगे, ये रिटर्न होंगे है ना। हाँ, तो तैयारी कर ले ढंग से। और एक कबूतर, अगर जल्दबाजी में टेस्ट किया ना तो ठीक नहीं होगा, फटाफट से लर्न कर ले। देखो, हिंदी में हिंदी ग्रामर और हिंदी, फिर SST में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री। हाँ, तो ज्योग्राफी तो बच्ची गई है। SST का कर ले चुपचाप बैठ के। अब ठीक होने मतलब से टॉप ही में तो सबसे काट में हैं है कि पूछ ले ये कि तारे से घाट कोई दिखा ही कोने लफ्ज ऊपर नीचे हो गए, बात से नाक काट के कहते लफ्ज ऊपर नीचे हो गए, लफ्ज ऊपर नीचे हो गए, हम क्या बताएं। तो जी आज है रक्षाबंधन का दिन, सुबह के बजे हैं 11। आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। राखी भाई बहन का है त्योहार और मियाँ बीबी के झगड़े का दिन। तो जी आज भरपूर झगड़ों का आनंद लेने के बाद में हम चले मार्केट, और मार्केट जाके मेरी वॉच कहाँ रखी आपने बताओ। मैं ना रखी, वो तू गाँव लेके गई थी। हाँ, फिर आपने बैग में डाल के इधर ले आए थे, अब आगे बताओ। आगे मेरे को नहीं पता कहाँ है। और ये मेरा बेटा है ना, इसको बिल्कुल भी घमंड नहीं है, ये इतना खूबसूरत है फिर भी, है ना शिवांश। इसको भी डिजाइन बोल रहे हैं। ये बिल्कुल भी घमंड नहीं करता किसी भी चीज़ में। इसने डिज़ाइन बनाया, शिवांश डिज़ाइन दिखाना। इसने पैंट को फाड़ के डिज़ाइन बना लिया। ये घिसट रहा था घर पे। मम्मी ने लगाई है मेहंदी राखी वाली, और आगे ये आज दूसरे हाथों पे हम आज लगाएंगे। और जो शिवांश जो है ना, इसने पैंट फाड़ने के बाद में और फिर इसने मेरे को बताया मम्मी मैंने डिजाइन बनाया। चलो चलते हैं अब। सच्ची बात तो ये मेरे को बता रहा था ये कि वो पैंट फट गई थी, तो इसने उपाय निकाला, मम्मी को डिजाइन बता दिया। मेरे भी रात में नहीं मेहंदी मंडी मैंने मैंने क्या लिखा है? RPNS। आर सबसे अलग क्यों कर दियो? सबसे अलग ही डाला सबसे ज्यादा गुस्सा आप ही करता हूँ। सबसे ज्यादा गुस्सा मैं ही करती हूँ। नहीं करती है, वो अंकल कह रहे थे ना, इसलिए टीका नाक में गिरता है क्योंकि ये गुस्सा करती है ज्यादा। हाँ, तो चलो गेट बंद करके अब निकल लेते हैं। तो जी हम चले मार्केट। कोई नई बात नहीं। वाह, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी पापा। पापा काल आपने गेल कहीं आऊंगा, मतलब एकदम सीधी लाइन, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इतनी सीधी लाइन तो चींटियां भी नहीं बनाती होंगी। खतरनाक लेवल को जाऊंगा। तो क्या है और कैसी है सुबह से जितने भी काम कहे ना, मैंने सुबह से जितने भी काम कहे, हर काम में ऐसे ही नहीं पकड़ एक बार फोन। तू क्या सुधारेगी अब, रंग भर के अन्य सोना बना देगी। सुबह से मतलब हर काम में उधर जा, हर काम में सुबह से मैंने जो भी काम कहा ना, मतलब सुबह बैठ के यहाँ पे पहले तो उठना 7:30 8 बजे, सारी बड़ा वीडियो के माध्यम से मैं निकालूंगी आज। 7:30 8 बजे उठना, उठ चलती है के गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं फिर दुश्मन बैठ जाना गिरते सोफे हैं फूल। पे, फ्रेश होके फोन चलाना। फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं 2-3 बार बोली। फिर उसके बाद में कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल नहीं बदल जाती शिवांश। और फिर मैं बोली सूंड बना लो, एक हाथी ये जब सूंड शहर बना में- है ऐसी। हाथी जब आता है ना शहर में शिवांश,
तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस हम इसको खत्म ही कर दें, हाउ हाउ ऐसे बहुत जोर जोर से भौंकते हैं, लेकिन आदत वो खराब। हाथी अपने चाल में चलता रहता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको। आदत खराब कोई भी थाने के है कोई। और बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा, एक दो लोग ये भी कहेंगे कि ये भी कोई सून होते हैं क्या इस तरीके से, सीताराम जय हनुमान। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि एक बुढ़ा सा खड़ा करते हैं गोल बिंदु लगा के ऐसे ऐसे करके, उसको देखने से किसी के मुंह से राम का नाम नहीं निकलता, सबको जाहिर सा पता लगता है कि हाँ ये सून बना रखा है। मेरे सून अगर मैं घर के बाहर एक सून लगाऊंगा, उसको जो भी देखेगा वो जरूर एक बार पढ़ेगा सीताराम जय हनुमान, वाह क्या बात है उसके मुंह से, और राम का नाम निकलेगा तो उसका मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बस इसीलिए हमारे ऐसे हैं ये। ठीक है ओली। माइंड इट, नोटेड। शिवांश तो जी वेरी गुड। वेरी गुड। लड्डू कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना आज के इस गेटअप में, एकदम हीरे मोतियों से सुशोभित। 1 2 3 4 5 ये हीरे मोती जो है ना, 10 इनकी शोभा बढ़ गई लड्डू के कारण। नहीं ज़्यादा रंग रोगन मत कर। क्योंकि सीताराम जी जो है वो हनुमान जी के बिना अधूरे रहते हैं, इसलिए हनुमान का नाम भी जरूरी है। सीताराम जय हनुमान। कर लो कलाकारी दिखा लो जितनी दिखा सको।